हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस 99। मेरा नाम सूरज है और आज हम आप लोग को इंट्रोड्यूस कराएंगे अकाउंट सब्जेक्ट से, जो कि कॉमर्स के क्लास 11 का सब्जेक्ट है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अकाउंट्स पढ़ने की ज़रूरत क्यों हुई है हम लोग को, ठीक है, उसका डेफिनेशन, ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या क्या होते हैं, एडवांटेजेस पढ़ना है, डिसएडवांटेजेस पढ़ना है, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या होता है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। तो लेट्स स्टार्ट और वीडियो, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है कि व्हाई डू वी नीड टू स्टडी अकाउंट्स, हम लोग को अकाउंट्स पढ़ने की ज़रूरत क्यों हुई है, ठीक है। तो पेन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ मैं, ठीक है। मान लीजिए एक राज और एक वर्मा दोनों फ्रेंड है, ठीक है। वो दोनों, अभी दुर्गा पूजा की समय है, तो दोनों दुकान पे सामान खरीदने गया। क्या है सामान? वो क्लॉथ का शॉप है, कपड़े खरीदने गए, ठीक है। तो राज को कोई कपड़े पसंद आए, वर्मा को कपड़े पसंद आए, ठीक है। तो वर्मा जी बोलते हैं कपड़ा खरीदने के बाद इस शॉप ओनर को कि भैया मेरे खाते में लिख दीजिएगा, ठीक है। हम लोग इन जनरल कहते हैं ना, जिससे जान पहचान हो जाती है तो बोलते हैं ना कि भैया खाते में लिख दीजिएगा। खाते क्या होता है? खाता इन द सेंस होता है एक टाइप ऑफ बुक्स होता है जिसमें कि आपके, जैसे कि बर्मा के बारे में है, बर्मा का अकाउंट मेंटेन किया जाता है, ठीक है। जो भी सामान खरीद के ले जाएगा वो मेंशन होगा, कितने रुपए में खरीद के ले गया वो मेंशन हो गया, ठीक है। तो एक बर्मा ही कस्टमर नहीं है, बहुत सारे कस्टमर है, राज भी है। और दिन में बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल मंगाना होता है, रॉ मटेरियल है, लेबर पेमेंट करना होता है, मतलब सैलरी देना होता है, ठीक है, या भी कोई भी बिल पेमेंट करना होता है, या फिर सेल जो होता है, ठीक है। तो वो सबको मेंटेन करने के लिए हम लोग को एक पर्सन अपने माइंड में इतना याद नहीं रख सकता, तो फिर हम लोग को अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है। अकाउंट्स इन द सेंस कि कहीं लिखना पड़ता है, वही लिखने को हम लोग बोलते हैं कि अकाउंट्स को मेंटेन किए हैं। ये एक टाइप का अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस मान लीजिए, इसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। हम आपको बाद में बताएंगे कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है, आगे जब पढ़ाएंगे तो। अभी तो इंट्रोडक्शन है। तो यही सब को ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इन जनरल हम लोग को अकाउंट्स मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं व्हाई डू वी नीड टू स्टडी अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इन द सेंस की अकाउंट्स क्यों पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। बोलता है ना कि रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। बोलता है रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन मीन्स सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल डेली बिजनेस ट्रांजेक्शन टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड एरर्स। बोलता है ना कि जितने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस में, जैसे कि सेल हो गया, ठीक है, क्या हो गया, परचेज हो गया, कुछ सामान हो गया, या फिर सैलरी दिए डेली या मंथली, जब जो भी ट्रांजेक्शन होता है बिजनेस में, ठीक है, उसको सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंट्स का यूज़ करते हैं, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो और कोई एरर ना हो। जैसे कन्फ्यूजन इन द सेंस कि उसको पैसा दिए कि नहीं दिए, उससे पैसा लिए कि नहीं, अगर कोई उधारी ले गया तो उसको कन्फ्यूजन को ये हटाता है, ठीक है। फिर बोलता है डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ठीक है। ये ना अकाउंट्स अगर हम लोग का बनाया हुआ रहेगा, सैलरी जैसे किसी को सैलरी देना है तो कितना सैलरी बाकी है वो सब मेंटेन किया हुआ रहेगा, तो मैनेजर को, ठीक है, और ओनर को, ठीक है, फ़ायदा करेगा कि कितना पैसा बाकी है, कितना बाकी है, उसको प्लान और कंट्रोल करना बिजनेस एक्टिविटी में, ठीक है। नोइंग प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अकाउंट्स जब मेंटेन करता है कोई भी, ठीक है, प्रोपराइटर या कंपनी ओनर्स, ठीक है, तो वो अकाउंट्स को मेंटेन करता है, प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट स्टेटमेंट बनाता है, ठीक है।
उससे हम लोग को अकाउंट्स के बारे में पता चलता है कि लाइक कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ है, ठीक है। क्या बोलता है, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है अकाउंट्स। बोलता है ना कि बैलेंस शीट शो करता है, जिसमें कि एसेट्स कितना है आपके पास, लाइबिलिटी कितना है, और कैपिटल कितना है, ठीक है। ये सब के बारे में फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि कितना आपका मतलब क्या पोजीशन है, ठीक है। ये बोलता है लीगल कंप्लाइंसेस, मेंटेन्स रिकॉर्ड एंड टैक्सेस ऑडिट एंड गवर्नमेंट रूल्स। बोलता है कि लीगली लीगली जितना भी ज़रूरत होता है, लाइक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना फॉर टैक्स, कितना टैक्स पेमेंट किए हैं, कितना नहीं किए हैं, या फिर ऑडिट करवाना है कुछ, ठीक है, तो वो सब मेंटेन करता है और गवर्नमेंट रूल्स को मानता है, ठीक है। बोलता है फ्यूचर प्लानिंग। होता है ना कि लाइक अकाउंट्स हेल्प करता है हम लोग को फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए या फोरकास्टिंग करने के लिए। लाइक फोरकास्टिंग इन द सेंस कि लेट सपोज हम लोग का पिछले साल सेल सेल्स मान लेते हैं, हम लोग का पिछले साल 10 करोड़ का हुआ, ठीक है, 10 करोड़ का हुआ है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा कुछ करें कि हम लोग का सेल्स 20 करोड़ हो जाए या फिर 10 करोड़ से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। फिर क्या करता है, कंपैरिजन करता है, कंपैरिजन क्रिएट करता है कि पास्ट ईयर्स में कितना था, लाइक पास्ट ईयर में सेल कितना था, ठीक है, इस साल कितना सेल हुआ, या फिर कंपटीटर से भी कंपेयर करता है कि लाइक कंपटीटर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं या कितना सेल कर रहे हैं। बोलता है क्रेडिबिलिटी एंड लोन्स, बिल्ड ट्रस्ट, ठीक है। अकाउंट्स अगर आप मेंटेन किए हो रहेंगे, ठीक है, या बिल्स का पेमेंट आप बिल्स पेमेंट जो भी होता है, ठीक है, टाइम पे किए हो रहेंगे, तो आपका क्रेडिट बनता है। क्रेडिट इन द सेंस कि गुडविल बनता है, ठीक है, ताकि आपका गुडविल पे बैंक और इन्वेस्टर, ठीक है, आपका अकाउंट्स को देख के लोन और फंड को आपको मिलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोलता है कि इन शॉर्ट अकाउंटेंसी इज एसेंशियल फॉर रिकॉर्डिंग, ठीक है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में हेल्प करता है, लीगल नीड्स, टैक्स कितना भरे नहीं भरे, गवर्नमेंट कभी टैक्स टैक्स नोटिस ना भेज दे, ठीक है, वो सबको नीड्स को फुलफिल करता है, और इंश्योर करता है कि बिजनेस का सक्सेस हो, ठीक है। हम लोग बिजनेस करते हैं क्यों, हम लोग को सक्सेस के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए हम लोग बिजनेस करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। वो बताते हैं कि अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, ठीक है। अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। बोलता है ना, इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, प्रोसेस है, ठीक है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ये नहीं कि जहाँ तहाँ से कर दिए। सिस्टमेटिक प्रोसेस किसका है, आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाई करना कि ट्रांजैक्शन जो आया है वो किस टाइप का है, सेल है, परचेज है, या फिर कुछ खरीदे हैं या बेचे हैं, कि क्रेडिट में है, कि किसी नाम पे चढ़ाना है, जैसे बोले ना कि मेरे खाते में लिख देना, तो आइडेंटिफाई करना कि किसके खाते में जाएगा, किस पर्सन के खाते में जाएगा वो। फिर मेजरिंग करना है कि कितना जाएगा, कितना पेमेंट, लाइक मान लेते हैं कि 10,000 का पेमेंट, कुछ कोई सामान खरीदा, ठीक है, 5,000 पेमेंट किया, तो 5 ही हज़ार और चढ़ाना होगा लाइक उसके अकाउंट में। फिर बोलता है रिकॉर्ड करना, ठीक है, वो जो भी है दोनों को आइडेंटिफाई करके और मेजर करके फिर रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, जर्नल, ठीक है, कैश बुक या फिर परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे उसको, ठीक है। फिर क्लासीफाई करेंगे उसको, ठीक है, क्लासीफाई करेंगे इन द सेंस कि पूरा पूरा जनरल एंट्री बना लिए, जनरल होता है ना, रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है। उसके बाद क्लासीफाई करेंगे उसको, एक जगह में सब लाएंगे, जितना भी लेजर है, ठीक है, उसको क्लासीफाई करेंगे अलग अलग लेजर में, ठीक है। जैसे राम का अकाउंट होगा, ठीक है, जैसे रामू का अकाउंट होगा, ठीक है, इस तरह से क्लासीफाई करेंगे, हर पर्सन का अलग अकाउंट बनेगा, ठीक है। फिर समराइज करेंगे जितना भी अकाउंट बना है उसको एक जगह पे थोड़ा सा मिटा ले रहे हैं, जितना भी अकाउंट बना है, जैसे राम का अकाउंट बना है, ठीक है, लेट सपोज कि रमेश का अकाउंट बना है, ठीक है, सेल्स का अकाउंट्स बना है, ठीक है, सैलरी का अकाउंट बना है, ठीक है, सेल्स रिटर्न का बना है, ठीक है, तो सबको एक जगह पे
रिकॉर्ड करेंगे। जितना भी लेज़र है, जितना भी अकाउंट बना है, उसको एक जगह पे करेंगे, उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है। या फिर उसका फिर ट्रेडिंग ट्रेडिंग पीएनएल बनाएंगे, ठीक है। और उसी से फिर ये सब से हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट, ठीक है, जिसमें कि सब पता चलेगा कि कितना बाकी है पेमेंट, कितना एसेट्स है, कितना लाइबिलिटी है, सॉरी लाइबिलिटी है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनेगा, फिर बैलेंस शीट बनेगा, ठीक है। फिर इंटरप्रिटेट करेंगे, ठीक है। इंटरप्रिटेट करेंगे मतलब कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जितना भी लाइक प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसको कम्युनिकेट करेंगे, मतलब बताएंगे। किसको बताएंगे? यूजर्स को, ठीक है। अब यूजर्स कौन कौन हो सकता है, ठीक है, यूजर्स के बारे में बता रहे हैं आपको, ठीक है। यूजर्स मतलब मालिक, ठीक है, मालिक। कोई भी, जैसे प्रोपराइटर है, प्रोपराइटर, ठीक है, शेयर होल्डर, या फिर पब्लिक को बताएंगे कि हमको इतना प्रॉफिट हुआ या इतना लॉस हुआ, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस कुछ नहीं है, यही सब है, ठीक है। यही सब डेफिनेशन जो है ना, ये एक एक डेफिनेशन पढ़ोगे ना, तो अकाउंटिंग प्रोसेस भी आपका हो जाएगा। तो प्रयास कीजिएगा या कोशिश कीजिएगा कि डेफिनेशन को अच्छे से रट ले, ठीक है। पहला आता आइडेंटिफाई करना, जितना भी ट्रांजेक्शन, ठीक है, हुआ है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब पहचानेंगे, ठीक है, पहचानेंगे। फिर उसको मेजर करेंगे कि कितना का ट्रांजेक्शन है, कितना का है, उसको मेजर करेंगे, ठीक है। फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? जर्नल में, कैश बुक में, या परचेज बुक में। फिर उसको क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई करेंगे इन द सेंस कि सबको अलग अलग अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट में मेंटेन करेंगे, जिसको बोलते हैं लेजर बनाएंगे। फिर समराइज करेंगे, समराइज करेंगे हर अलग अलग लेजर को, हर अलग अलग अकाउंट को एक जगह पे लाएंगे, जिसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस करेंगे, या पीएनएल बनाएंगे, या फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद इससे जितना भी इंफॉर्मेशन निकलेगा, वो क्या करेंगे, इंटरप्रिटेट करेंगे, मतलब उससे निकालेंगे, निकालेंगे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ठीक है। वो सब निकाल के फिर कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट किसको करेंगे? यूजर्स को। यूजर्स इन द सेंस मालिक को कम्युनिकेट कर देंगे। यही होता है अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एडवांटेजेस क्या है अकाउंटिंग की, ठीक है। अकाउंटिंग करने के फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। फ़ायदे हैं, पहला बताता है कि फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है, हेल्प करता है, अकाउंटिंग हेल्प करता है, अकाउंटिंग हेल्प्स इन एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। क्या करता है? हेल्प करता है फाइनेंशियल स्टेटस जानने के लिए, लाइक जैसे कि पीएनएल, एसेट्स कितना है, लाइबिलिटी कितना है, ठीक है, कैपिटल कितना है, वो सबको जानने के लिए अकाउंट्स का हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बजटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग हेल्प करता है, ठीक है, हेल्प्स इन अकाउंटिंग हेल्प्स इन नोइंग बजट, कि मेरे पास बजट कितना है, ठीक है। इन्फॉर्म डिसीजन, जो भी डिसीजन लिया जाता है, जैसे कि पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस हुआ उसको इन्फॉर्म किया जाता है। कॉस्ट कंट्रोल, कितना कॉस्ट लगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटाया जा सकता है कि नहीं घटाया जा सकता है, वो सबको कंट्रोल किया जाता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस या फिर एसेट्स या लाइबिलिटी, ठीक है, जो भी है
उसको रिपोर्ट करना होता है पब्लिक में, पब्लिक या फिर प्रोप्राइटर या फिर शेयर होल्डर, ठीक है। बिजनेस का असेसमेंट होता है कि बिजनेस कैसा चल रहा है, ठीक है, कैसा चल रहा है, ताकि बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। अगर प्रॉफिट होगा तो बढ़ाया जाएगा, लॉस हुआ तो नहीं बढ़ाया जाएगा। समझ गए? अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि लिमिटेशन क्या क्या है अकाउंटिंग के। बोलता है हिस्टोरिकल नेचर, बोलता है ना रिकॉर्ड करता है पास्ट ट्रांजेक्शन को, ठीक है, और कोई फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं कर सकता कि अगला ट्रांजेक्शन ये होने वाला है, ठीक है। इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, मतलब ये ना जितना भी अकाउंटिंग होता है ना, वो पैसे से रिलेटेड मॉनिटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, ठीक है, या फिर क्वांटिटेटिव ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। जैसे कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन लाइक एम्प्लॉय मोरल और गुडविल आर नॉट शोन, ठीक है, एम्प्लॉय को मोरल वगैरह फिर शो नहीं किया जाता है। पॉसिबिलिटी ऑफ एरर एंड फ्रॉड, ठीक है, ह्यूमन एरर और मैनिपुलेशन कैन बी रिलायबिलिटी, ठीक है। बोलता है ना कि पॉसिबल है कि एरर्स को हो सके, ठीक है, कुछ भी ह्यूमन एरर हो सके, ठीक है। इन्फ्लेशन इज नॉट कंसिडर्ड, अकाउंटिंग में इन्फ्लेशन कंसिडर्ड नहीं किया जाता है, ठीक है। बोलता है सब्जेक्टिविटी, एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स लाइक डेप्रिसिएशन रिड्यूस एक्यूरेसी, ठीक है। बोलता है ना कि डेप्रिसिएशन ये सब रिड्यूस एक्यूरेसी को रिड्यूस करता है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है, जैसे कि फोकस करता है ओनली मॉनिटरी एस्पेक्ट पे, ठीक है, बोले ना इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर करता है इसलिए। नॉट फुल्ली कंपेरेबल, ठीक है, टोटली मेथड जो बिजनेस इफेक्ट करता है उसको कंपेरेबल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक इन नेचर, बोलता है प्रोवाइड अ स्नैपशॉट नॉट डायनेमिक बिजनेस इनसाइट, ये होता है ना कि समरी टाइप का, समरी शो करता है, नॉट अ बिजनेस इनसाइट, पूरा प्रॉपर इनसाइट शो नहीं करता है, यही इसका लिमिटेशन है। अब पढ़ते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंट में कितने ब्रांच होते हैं? इन जनरल 3 ब्रांच होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल, कॉस्ट और मैनेजरियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग। बोलता है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है कि फोकस करता है रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो भी होता है ना उसको रिकॉर्ड करता है, ठीक है, उसको समराइज करता है, फिर रिपोर्ट करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनर को, ठीक है। और ये भी, ये जितना है ना ये ब्रांच, ये इन जनरल 11th-12th में पढ़ाया जाता है, ठीक है, इन जनरल 11th-12th में पढ़ाया जाता है। फिर होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, होता है करता है ये रिकॉर्ड करता है और एनालाइज करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑपरेशन एंड सर्विसेज। बोलता है कि कितना कॉस्ट में बना है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ऑपरेशन कितना खर्चा लगा है बनाने के लिए, ठीक है, और सर्विस के लिए कितना खर्चा हो रहा है, उसको कॉस्ट को निकालने के लिए ये इसका ब्रांच का है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये इन जनरल ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है, ठीक है। फिर आता है मैनेजरियल अकाउंटिंग, ठीक है, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू मैनेजर्स फॉर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग। बोलता है ये मैनेजरियल अकाउंटिंग है, वो क्या करता है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मैनेजर्स को देता है, ठीक है। मैनेजर्स क्या करता है इसका, क्या करता है, हेल्प्स करता है प्लानिंग इन डिसीजन मेकिंग, कोई भी डिसीजन को लेने के लिए मैनेजर्स को हेल्प करता है ताकि उसको कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ भी डेविएशन आए, ठीक है, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर डेविएशन पॉजिटिव है तो ठीक है, और नेगेटिव भी है तो उसको भी ठीक किया जाता है। पॉजिटिव है तो जीरो में लाया जाएगा, नेगेटिव है तो जीरो में लाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। पहले मीनिंग देख लेते हैं, बुक कीपिंग का मीनिंग क्या होता है। रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिकली, ठीक है, खाली रिकॉर्ड करता है, ओनली रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिकली। अकाउंटिंग क्या करता है, उसको इंटरप्रिटेट करता है, फिर क्लासीफाई करता है, समराइज करता है, रिपोर्ट करता है फाइनेंशियल डेटा। जैसे बताया था ना आपको कि जितना भी ट्रांजेक्शन है, ठीक है, उसको क्या करता है इंटरप्रिटेट करेगा, फिर क्लासीफाई करेगा, मतलब अलग अलग अकाउंट्स बनेगा, ठीक है, राम का अकाउंट अलग बनेगा, ठीक है, श्याम का अकाउंट अलग बनेगा, ठीक है, सेल्स का अकाउंट अलग बनेगा, ठीक है। ये क्या करता है, क्लासीफाई करता है, फिर समराइज करता है, जितना भी अकाउंट बना है उसका समरी एक जगह रिकॉर्ड करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग
ट्रायल बैलेंस, इसको बोलते हैं हम लोग लेजर, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में सारा अकाउंट को एक जगह लिखा जाता है, ठीक है, एक जगह मेंटेन किया जाता है, ठीक है। फिर क्या करता है, समराइज कर लिया, समराइज ट्रायल बैलेंस में बना लिया, ठीक है। फिर रिपोर्ट करता है, क्या रिपोर्ट करता है, फाइनेंशियल डेटा, जो भी डेटा हुआ मिला है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, बैलेंस शीट, ये सब क्या करता है, रिपोर्ट करता है, किसको, ओनर को, ठीक है। ओनर तो बताएं कौन कौन होता है, प्रोपराइटर, ठीक है, शेयर होल्डर, पार्टनर्स, एटीसी, ठीक है। फिर हम लोग का सेकंड सेकंड पॉइंट है ऑब्जेक्टिव, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है दोनों का, बुक कीपिंग का और अकाउंटिंग का, ठीक है। बोलता है ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, क्या करता है, इसका ऑब्जेक्टिव है बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, क्या करता है, ये कंप्लीट रिकॉर्ड करता है, एक एक हर एक चीज को रिकॉर्ड करता है। अरे वही अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन, बोलता है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस का, ठीक है, एक बिजनेस है उसका क्या क्या फाइनेंशियल प्रोविजन है, लाइक प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, वो प्रोवाइड करता है यूजफुल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, ठीक है। फिर क्या बोलता है, थर्ड क्या, स्कोप, क्या है, ये नैरो स्कोप है, लिमिटेड टू रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनिंग बुक्स, बोलता है ना बुक कीपिंग है ना, वो नैरो स्कोप है, क्या करता है वो जनरली इन जनरल खाली रिकॉर्ड करता है और मेंटेन करता है बुक्स को, बट अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग का स्कोप वाइडर स्कोप है, बहुत मतलब वाइड है, ठीक है। क्या करता है, बुक कीपिंग भी करता है, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, अकाउंट्स का मतलब है हर एक का लेजर बनाना, लेजर बनाएगा, ठीक है, मेंटेन करेगा, फिर उसको एनालाइज करके, फिर इंटरप्रिटेट करके वो अपना डेटा को क्या करेगा, यूजर्स को देगा। समझ गए आप लोग। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, क्या क्या स्टेजेस है, ठीक है, स्टेज कौन सा स्टेज पे आता है, बोलता है ना, ये बुक कीपिंग ना प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग है, मतलब सबसे स्टार्टिंग का फेज होता है ना, जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, कितना पैसा आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो रिकॉर्ड करने का स्टेज को ही बुक कीपिंग बोलते हैं, ठीक है, ये प्राइमरी स्टेज है। और फिर अकाउंटिंग को सेकेंडरी स्टेज माना गया है, बोलता है कि वेयर सेकेंडरी स्टेज बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स, मतलब ये जहाँ ख़त्म होता है, जहाँ ये रिकॉर्ड करता है, उसके बाद ये स्टार्ट होता है, जिसे बोले ना रिकॉर्डिंग के बाद क्या करता है, उसको वही रिकॉर्डेड को इंटरप्रिटेट करता है, फिर क्लासीफाई करता है, फिर समराइज करता है, फिर रिपोर्ट करता है फाइनेंशियल डेटा, जो पी एन एल है वो रिपोर्ट करता है यूजर्स को। बोलता है कि बोलता है स्किल रिक्वायर्ड, क्या, अगर बुक कीपिंग के लिए बोलता है बेसिक अकाउंटिंग एंड क्रिटिकल, ठीक है, सर्जिकल नॉलेज रिक्वायर्ड, ठीक है, बोलता है ना बुक कीपिंग के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बट यही है थोड़ा मोड़ा अकाउंटिंग के बारे में आना चाहिए और क्रिटिकल नॉलेज आना चाहिए, ठीक है। वही अकाउंटिंग के लिए एनालिटिकल स्किल चाहिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में जाना चाहिए, डिसीजन मेकिंग नॉलेज होना चाहिए आपके पास, तभी आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन बनाता है कौन नहीं बनाता है, बोलता है कि बुक कीपिंग कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाता, ठीक है, वही एंड अकाउंटिंग क्या करता है, प्रिपेयर करता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, ठीक है, ईटीसी, ये अकाउंटिंग करता है, बाकी बुक कीपिंग ये नहीं करता, ठीक है। बोलता है डिसीजन मेकिंग प्रोवाइड्स नो बेसिक ऑफ डिसीजन मेकिंग, कोई बेसिस प्रोवाइड नहीं कर सकता, खाली मतलब कोई भी रिकॉर्ड करना, ठीक है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, उसका कोई तुक नहीं बनता, मतलब नहीं निकलता, बट वही अकाउंटिंग क्या करता है, हर अकाउंट का अलग अलग, ठीक है, अकाउंट बनाता है, ठीक है, फिर उसको इंटरप्रिटेट करता है, उसको फिर पीएनएल बनाता है, ताकि इन्फॉर्मेशन को निकाल जा सके और कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है। बोलता है यूजर्स, इसका यूजर्स कौन कौन है, बोलता है इंटरनल अकाउंटेंट एंड क्लर्क, बोलता है कि इसका यूजर्स है बुक कीपिंग का है इंटरनल अकाउंटेंट, मतलब कि जो भी बिजनेस में है, बिजनेस का ओनर या फिर अकाउंटेंट्स है, जो क्लर्क है वो यूज़ करता है, बुक को जो भी मेंटेन करता है वो इंटरनल आदमी होता है, ठीक है। वही अकाउंटिंग का यूजर्स कौन कौन है, मैनेजमेंट है, हायर लेवल मैनेजमेंट है, इन्वेस्टर है, क्रेडिटर है, गवर्नमेंट है, वो सब यूज़ करता है। तो चलिए स्टूडेंट्स,
थैंक यू। ठीक है, आज तक का क्लास यहीं समाप्त होता है। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू चैनल कॉमर्स क्लासेस 99। ठीक है, एंड ये इस क्लास का पीडीएफ जो भी है वो अपने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे, वहाँ से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।